परिचय। जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो कहते हैं कि वह गतिशील है। जब हम गति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कारें, बसें, ट्रेनें, हवाई जहाज इत्यादि जैसी चीजें आती हैं। हालांकि दूसरी वस्तुओं में भी गति होती है। एक बड़ी दीवार घड़ी को याद करने की कोशिश कीजिए। क्या आपको याद है कि घड़ी की तली में एक लंबी छड़ी होती थी जिससे एक छोटा गोला जुड़ा हुआ होता था? यह एक लोलक है। यह सेकंड की सुई के टिक टाक के साथ तारतम्य बनाते हुए आगे पीछे गति करता है। इस पाठ में हम सरल लोलक या लोलक के बारे में चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। सरल लोलक को परिभाषित करना, आवर्ती या दोलन गति और सरल लोलक के आवर्त काल को परिभाषित करना, एक समान और असमान गति के बीच विभेद करना, दूरी समय ग्राफ बनाना। घड़ियां। क्या आपने कभी दीवार घड़ी को ध्यान से देखा है? एक साधारण दीवार घड़ी या कलाई घड़ी में एक वृत्ताकार डायल होता है जिसमें 3 सुइयां होती हैं। वृत्ताकार डायल 12 बराबर भागों में बटा होता है और प्रत्येक भाग 5 मिनट का प्रतिनिधित्व करता है। डायल को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि डायल में 60 छोटे भाग भी हैं। एक छोटा भाग 1 मिनट के बराबर होता है। सबसे लंबी सुई जो सबसे तेज चलती है उसे सेकंड की सुई कहते हैं। यह 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। सबसे छोटी सुई जो सबसे धीरे चलती है उसे घंटे की सुई कहते हैं। यह एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है। जो सुई घंटे की सुई से बड़ी और सेकंड की सुई से छोटी होती है उसे मिनट की सुई कहते हैं। यह सेकंड की सुई से धीरे लेकिन घंटे की सुई से तेज चलती है। यह एक चक्कर 1 घंटे में पूरा करती है। सरल लोलक। सरल लोलक में धातु के एक छोटे गोले को धागे से बांधकर लटकाया जाता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। धागा जिससे गोलक बंधा होता है वह नीचे की तरफ से खुला होता है और ऊपर के सिरे पर एक स्टैंड से बंधा होता है। जब लोलक गति नहीं कर रहा होता तो कहते हैं कि यह विराम अवस्था में है। विराम अवस्था की स्थिति को लोलक की माध्य स्थिति या साम्य स्थिति भी कहते हैं। आत्ममूल्यांकन। छात्रों, आइए जल्दी से जांच लें कि आपने क्या सीखा है। सही विकल्प चुनकर संबंधित बॉक्स में लगाएं। सरल लोलक की गति। मान लीजिए कि किसी सरल लोलक का गोलक साम्य स्थिति में है। यदि हम इसे किसी एक तरफ बाएं या दाएं ले जाकर छोड़ दें तो यह इधर उधर गति करने लगता है। किसी सरल लोलक के इधर उधर की गति करने को इसकी आवर्ती गति कहते हैं। लोलक द्वारा एक तरफ से दूसरे तरफ की गई एक पूरी गति को एक दोलन कहते हैं। लोलक एक दोलन पूरा कर लेता है जब इसका गोलक इसकी साम्य स्थिति O से आरंभ करके एक चरम स्थिति A तक, फिर वहां से दूसरी चरम स्थिति B तक और फिर वापस O पर आ जाता है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरी चरम स्थिति B पर तथा B से वापस A पर आ जाता है। सरल लोलक का आवर्त काल। लोलक द्वारा एक दोलन करने में लिए गए समय को एक आवर्त काल कहते हैं। आप इसकी गणना इस साधारण अभ्यास द्वारा कर सकते हैं। एक सरल लोलक लीजिए, इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। साम्य स्थिति को O के रूप में चिन्हित कीजिए। अब गोलक को एक चरम A स्थिति पर ले जाइए और इसकी स्थिति को नीचे की जमीन पर चिन्हित कर लीजिए। विराम घड़ी को चालू करके उसी के साथ साथ गोलक को छोड़ दीजिए। जब गोलक चरम स्थिति A पर वापस आए तो समय दर्ज कर लीजिए। इस गतिविधि को दोहराइए। इस बार माध्य स्थिति O से शुरू कीजिए। लोलक द्वारा O से A, A से B,
और फिर B से O तक एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को दर्ज कर लीजिए। दर्ज किया गया समय एक सरल लोलक का आवर्त काल है। समान गति और असमान गति। किसी वस्तु की गति को उसकी चाल के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करती हुई वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो इसकी गति को असमान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक बस अपनी लंबी यात्रा के दौरान विभिन्न समय पर भिन्न भिन्न चाल से चलती है, अतः इसकी गति असमान गति है। यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से गति करती है तो इसकी गति को एक समान गति कहा जाता है। जैसे एक कार छोटी दूरी की यात्रा के दौरान एक ही समान चाल से चलती है। दूरी समय ग्राफ। वस्तु की गति को दूरी समय ग्राफ की सहायता से चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए पहले एक्स अक्ष को दर्शाने के लिए एक क्षैतिज रेखा खींचिए। फिर वाई अक्ष को दर्शाने के लिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। इन्हें OX और OY के रूप में चिन्हित कीजिए। एक्स अक्ष के अनुदिश समय का माप दर्शाइए और वाई अक्ष के अनुदिश दूरी का माप दर्शाइए। संबंधित अक्षों पर दूरी और समय के मान अंकित कीजिए। अब ग्राफ पेपर पर दूरी और समय के प्रत्येक समुच्चय को दर्शाते हुए बिंदु अंकित कीजिए। ग्राफ पर अंकित सभी बिंदुओं को मिला दीजिए। इससे आपको एक सरल रेखा दूरी समय ग्राफ प्राप्त होगा जो यह दर्शाता है कि वाहन एक नियत चाल से चल रहा है। इस ग्राफ की सहायता से हम किसी समय विशेष में वाहन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हम प्रस्थान बिंदु से किसी विशेष दूरी को तय करने में लगे समय को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम चाल की गणना भी कर सकते हैं। आत्म मूल्यांकन। सही उत्तर द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक सरल लोलक के इधर उधर गति करने को आवर्ती या दोलन गति कहते हैं। सरल लोलक द्वारा एक दोलन करने में लिया गया समय सरल लोलक का आवर्त काल कहलाता है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान चाल से गति करती है तो इसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश परिवर्तित होती चाल से गति करती है तो इसकी गति को असमान गति कहते हैं। किसी वस्तु की गति को दूरी समय ग्राफ की सहायता से चित्र के रूप में दर्शाया जा सकता है।